नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। जश्न का माहौल एनडीए खेमे में। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। इनके जीत की खबर आने के साथ ही ममता बनर्जी ने फोन कर बधाई दी। रामनाथ कोविंद को 66% वोट, जो एनडीए का खुद का कैलकुलेशन था वो 62 के आसपास था, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिला। मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव जीत चुके हैं देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जीत का आंकड़ा पार कर लिया है इन्होंने 66% वोट के साथ। इन्हें जो वोट मिले वो 7 लाख से ज्यादा रहे। 3,67,314 वोट मीरा कुमार को। जीत के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा है, बारिश ने बचपन की याद दिलाई। वाकई ये बारिश बहुत सुहावनी। रामनाथ कोविंद के लिए ये पल बेहद भावुक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का ये बयान जीत के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा, बारिश ने बचपन की याद दिलाई। इस जीत के बारे में सोचा नहीं था। कोविंद कहते हैं ये पल बेहद भावुक हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज का दिन यादगार, ये पल भावुक। इस जीत के बारे में कभी सोचा नहीं था। रामनाथ कोविंद का ये बयान, ये पल बेहद भावुक हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्थिति स्पष्ट हो गई है, नतीजा आ गया है। रायसीना की रेस को रामनाथ कोविंद जीत चुके हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोर सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लगातार रायसीना की इस रेस पर नजर बनाए हुए अनिल, किस तरह के जश्न को आप देख रहे हैं इस ऐलान के बाद? देखिए, देश भर में जश्न का फिलहाल अगर बात के माहौल है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की बात करें, यहाँ पे भी जो बीजेपी कार्यकर्ता उनकी तरफ से आतिशबाजी की जा रही है। लोगों का मुंह मीठा यहाँ पे किया जा रहा है। लड्डू यहाँ पे जो चलिए, ठीक से संपर्क नहीं बन पाया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये पल बेहद भावुक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का ये बयान जीत के बाद रामनाथ कोविंद ने क्या कहा वो आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बारिश ने बचपन की याद दिलाई, कोविंद ने कहा। बहुत भावुक हो गए और कहा कि ये पल बहुत भावुक। इस जीत के बारे में सोचा नहीं था। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 66% वोट से जीते। 7,02,044 वोट जो है वो रामनाथ कोविंद के लिए डाले गए। मीरा कुमार को महज 3,67,314 वोट मिले। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर एक बार फिर से सीधा मौजूद हैं। अनिल, इस दफा अगर आप सुन पा रहे हो तो किस तरह के जश्न के माहौल को आप देख रहे हैं इस जीत के बाद, और दूसरे खेमे का भी हाल बताएं। देखिए, बिल्कुल जश्न का माहौल है। बधाइयों का दौर यहाँ पे शुरू हो चुका है। रामनाथ कोविंद को यहाँ पे बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट के जरिए 20 साल पुरानी एक तस्वीर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भावना आप समझ सकते हैं कि 20 साल पुरानी जब एक तस्वीर यहाँ पे शेयर की जा रही है तो किस तरह का माहौल फिलहाल पूरे देश में होगा। देश भर में लड्डू यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। खुद अब से कुछ देर पहले इस वक्त मैं परिवहन विभाग मंत्रालय में खड़ा हूँ। यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। उनसे हमने पूछा था सवाल, उनकी तरफ से कहा था कि रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार की लड़ाई काफी अच्छी रही, लेकिन रामनाथ कोविंद यहाँ पे जीत दर्ज करते, मैं उनको बधाई देता हूँ। इस तरह से लगातार जो बधाइयों का दौर है वो चल रहा है। जो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से रामनाथ कोविंद को यहाँ पे फिलहाल बधाई दी जा रही है। जो एक रायसीना की लड़ाई थी, रायसीना पे कब्जा कौन करेगा, वो लड़ाई रामनाथ कोविंद यहाँ पे जीत चुके। रामनाथ कोविंद अब देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। 25 तारीख को रामनाथ कोविंद अपने शपथ ग्रहण कर लेंगे।
चलिए लौट कर आते रहेंगे। अनिल अभी बने रहिए आप हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। 14वें राष्ट्रपति अब हमें मिल गए हैं। रामनाथ कोविंद की जीत के लिए क्या कहेंगे आप? क्या ये रायसीना की रेस जो है वो पहले से तय थी कि कौन जीत रहा है? नहीं, देखिए वो तो तय हो गई थी उनके नॉमिनेशन के बाद। हाँ, लेकिन इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि एनडीए के पास अपना बहुमत नहीं था राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए। ये एक हकीकत है। उनके पास करीब 20-25 हजार वोट शॉर्टेज था। अब जो अपोजिशन इस प्रयास में थी कि भाई अगर हमको बीजेपी को हराना है, एक महागठबंधन बनाना है, तो क्यों न हम शुरू से राष्ट्रपति के चुनाव को ही लेके शुरुआत कर दें। हाँ। और ये शुरुआत इनकी ऐसी रही कि जहां एनडीए को बहुमत भी नहीं था, वहां उन्होंने 66% वोट पाए। जी। तो ये इससे साफ दिखता है कि जो महागठबंधन बनाने की या विपक्षी दलों की एकजुट होने की जो कवायद है, उसमें सेंधमारी हुई है। और अगर जो ओपनली डिक्लेयर्ड थी पार्टीज, जिसमें ये सोचा जा रहा था कि करीब 62% वोट गोविंद जी को मिलेंगे, कोविंद जी को, तो उसमें भी ये 66% हो गए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि बहुत क्रॉस वोटिंग हुई है। आंध्र प्रदेश से उनको एक भी मत नहीं मिला है, और गुजरात में भी सुना है कि कांग्रेस वालों में फूट पड़ी है, उन्होंने वोट दिया है। तमिलनाडु में भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनका एक प्रयास था वो प्रयास विफल हुआ। ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में राजनीतिक तौर से विफल रहे अपोजिशन, और इसका भरपूर फायदा, और जो नीति जिस ढंग से ये लोग चले एनडीए के, उनको ये मिला। और जब नॉमिनेशन होने के बाद जेडीयू का सपोर्ट आ गया था, हाँ। उस समय करीब करीब ये तय हो गया था कि अब ये जीत जाएंगे। उसके बाद फिर बीजेडी ने भी सपोर्ट दे दिया था, तो ये लग रहा था। फिर वाईएसआर का भी आ गया, तेलंगाना का आ गया, तो इस सब से ये लग रहा था कि ये जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इतनी भारी जीत हो जाएगी। हालांकि कोई भी पार्टी ये कहे कि भाई अपोजिशन, जैसे बता रहे थे आपके कि भाई अमरिंदर चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया लेकिन वो जीत गए। अरे आपकी पार्टी में लोग क्रॉस वोटिंग कर गए बुरी तरह से। तो आपको देखना ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव तो पार्टी लाइन पे होता है। बिल्कुल। हालांकि इसमें व्हिप नहीं होती है, व्हिप का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके एमएलए, आपके एमपीज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और एनडीए के कैंडिडेट के हक में वोट दे रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि आप जिस एकता को लेकर के, जिस गठबंधन को लेना चाहते हैं, वो आपके अपने ही नहीं है, आपकी अपनी पार्टी में ही वो फूट है। तो इसलिए जीत तो तय थी, मतलब नॉमिनेशन के बाद तय थी। नॉमिनेशन से पहले तो गणित के हिसाब से इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, थोड़ी कमी थी, और ये उम्मीद थी कि ये लोग इधर उधर से करके इसको जुटाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी रही, और रामनाथ कोविंद को लोगों ने पसंद भी किया। और एक्चुअली ये कहना भी ठीक नहीं होगा राजनीतिक तौर से कि भाई वो कोई उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इसलिए उनको किया, मीरा कुमार का नहीं। ये तो पूरी पॉलिटिकल लड़ाई होती है। देखिए ये इलेक्शंस हैं, इसमें एमपीज एमएलए वोट देते हैं, और वो सब पार्टियों से चुन के आए हैं, कोई जनता का वोटिंग तो हो नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर कोविंद जी को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक जो मैसेज है वो ये है कि अपोजिशन में एनडीए ने सेंधमारी की है, और वो सेंधमारी इनको 2019 के चुनाव में भारी पड़ेगी। और उससे पहले कर्नाटक और गुजरात के जो 2 बड़े चुनाव आने हैं, उसमें भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक है। 34% वोट मीरा कुमार को और 66% जो वोट हैं वो रामनाथ कोविंद को। और इस वक्त एक अपडेट और इस खबर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को इस जीत पर बधाई दी है। ट्विटर के जरिए बधाई दी है पीएम मोदी ने। देखिए, कांग्रेचुलेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को। ट्विटर के जरिए रामनाथ कोविंद को पीएम की ये बधाई। सबसे पहले बधाई ममता बनर्जी की ओर से। जीत का ऐलान होते ही ममता बनर्जी ने फोन किया और अब प्रधानमंत्री का भी बधाई संदेश। तो बधाइयों का तांता लग गया है इस वक्त रामनाथ कोविंद की इस जीत पर।
सुबह से ही हालांकि हम जीत का जश्न देख रहे थे। वापस आऊंगी मैं स्वामी जी आपके पास। अभी पहला ही रुझान आया था तभी समझ में आ गया था कि रायसीना की ये रेस जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जो हम इस कार्यक्रम से पहले बात कर रहे थे कि बीजेपी ने जो आंका था कि तकरीबन 62% वोट तो है ही है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा मिले। जी जी, नहीं, शुरू में जब शुरुआत हुई थी, हाँ। और जिस समय इन्होंने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया था रामनाथ जी को, हाँ। उस समय 62% की बात नहीं थी। उस समय सिर्फ ये था कि चूंकि जेडीयू सामने आ गया है और बीजेडी भी उस समय सामने आ गई थी, और थर्ड एआईडीएमके से भी एक फैक्शन ने सपोर्ट कर दिया था, तब ये हो गया था। और उस समय शिवसेना का बहुत क्लैरिटी नहीं थी, उनका थोड़ा अपोजिशन चल रहा था। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब ये जीत जाएंगे। मतलब 50% का जो आंकड़ा है, जो मिनिमम 50% वोट मिलना ही चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कम वोट पे उससे ज्यादा हैं तो चुने जाएंगे। 50% वोट राष्ट्रपति जी को, मतलब 50% प्लस एक, उससे ज्यादा वोट मिलना जरूरी है। हाँ। तो ये तय हो गया था कि ये जीत जाएंगे। अच्छा। फिर धीरे धीरे जैसे और भी दल इसमें जुड़ते चले गए, तब ये था कि भाई 62% के आसपास कोविंद जी को मिलेंगे और 40 पार्टियों का इनको सब मिला के समर्थन है और जीत जाएंगे। लेकिन अब जो वोटिंग के रिजल्ट आए हैं, जिसमें और 4% की बढ़ोतरी हुई है, जी जी, तो वो 4% का मतलब ये है कि 11 करीब 11.5 लाख का ही आप समझ लीजिए। हाँ। इलेक्टोरल कॉलेज है, तो 44,000 वोट मिले हैं इनको एक्स्ट्रा। 44,000 का वोट देने का मतलब है कि बड़े राज्यों के में काफी डिफेक्शन हुआ है। अपोजिशन के जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें मत मिलेंगे, वो, क्योंकि देखिए एमएलए का अगर आप सिक्किम की बात दें तो एक एमएलए के 7 वोट है, उसकी वैल्यू सिर्फ 7 वोट है। और यूपी का जो एमएलए है उसकी 207 वोट है। वो एक पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए स्टेट में होता है जी। तो 44,000 वोट कोई छोटा वोट नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी जो शिवसेना है उसके अपने 25,000 वोट बनते थे। बिल्कुल। वो लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में मिला के। तो 44,000 वोट इनको एक्स्ट्रा मिले हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूं बाकी अपोजिशन में तो नहीं हुआ होगा, कांग्रेस में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई होगी। अब वो डिटेल्स धीरे धीरे सामने आएंगे। तो उससे ये लग रहा है कि जो लाइन इन्होंने पकड़ी, देखिए कांग्रेस ने शुरू में ही भारी गलती की। जब इन्होंने रामनाथ कोविंद जी के नाम की घोषणा से पहले, जब सारी अपोजिशन ने अपनी मीटिंग की थी, तो ऐसी खबरें हैं कि जेडीयू, बीजेडी वगैरह ने गोपाल कृष्ण गांधी या 1-2 नाम और सजेस्ट किए थे कि आप इनको डिक्लेयर कर दीजिए। जी। उस